इस मूवी के आगाज में हमें दिखाया जाता है कि डायनासोर्स इंसानों के दरमियान में रह रहे हैं और इंसानों को ये बात जरा भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि डायनासोर्स की वजह से इंसानों की आबादी कम हो रही थी और डायनासोर्स की तादाद तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। इन सब के दौरान हमें एक कंपनी के बारे में बताया जाता है जो अभी कुछ ही वक्त पहले बनी थी। ये कंपनी डायनासोर्स के बारे में तहकीक करती है और इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करती है। अगले ही सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम क्लेयर होता है और ये इस मूवी की मेन फीमेल कैरेक्टर है। वो डायनासोर्स की मदद करती है और अलग अलग जगहों पर फंसे डायनासोर्स को बचाती है और उनका ख्याल रखती है, क्योंकि ये डायनासोर्स इंसानों के दरमियान आ चुके हैं और इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। तादाद ज्यादा होने की वजह से लोग इनकी डीलिंग भी करने लग गए थे, वो इनको बेचते और खरीदते भी थे। और क्लियर डायनासोर्स की ऐसे खरीदो फरोख्त के कारोबार के खिलाफ है। वो डायनासोर्स को ऐसी ही चीजों से बचाती है। वो एक डायनासोर्स को आजाद भी कर देती है। उसके बाद उसके दोस्त कहते हैं कि वो इस काम में मजीद तुम्हारा साथ नहीं देंगे, क्योंकि सीबीआई की तरफ से हमें जॉब की ऑफर आई है और हमने उसमें ज्वाइनिंग देनी है। और यही वजह होती है कि क्लेयर के दोस्त उसे छोड़कर चले जाते हैं। अगले सीन में हम ओवन को देखते हैं जो क्लेयर का हस्बैंड है और ओवन भी क्लेयर की तरह डायनासोर्स को बचाता है। इसके साथ एक छोटी सी लड़की को भी देखते हैं जो कि असल में क्लेयर की भतीजी होती है, लेकिन क्लेयर ने इसे अडॉप्ट कर लिया होता है, इसलिए वो अब क्लेयर और ओवन के साथ रहती है और ये दोनों भी इस बच्ची को अपनी बेटी ही समझते हैं। लेकिन ये बच्ची क्लेयर और ओवन के साथ रहकर परेशान होती है। वो इनके साथ रहकर खुश नहीं थी, क्योंकि उनका घर जंगल के दरमियान में था और इसीलिए उसे शहर में भी जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन ये सब क्लेयर और ओवन उस बच्ची की सिक्योरिटी के लिए ही कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि बहुत सारे लोग इस बच्ची के पीछे हैं और वो उसको पकड़ना चाहते हैं। लेकिन उस बच्ची को उस वक्त भी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे यहाँ पर कैद किया हुआ है। इसके बाद अगले ही सीन में हम एक डायनासोर्स को देखते हैं जो कि असल में ओवन की दोस्त होती है, जिसका एक बच्चा भी होता है और वो उसे शिकार करना सिखा रही होती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम दो बच्चों को देखते हैं, लेकिन तभी वहां पर बहुत सारी टिड्डियां आ जाती हैं और उन टिड्डियों से बचकर ये दोनों बच्चे वहां से भाग रहे होते हैं। यहाँ पर ये टिड्डियां आकर सारी की सारी फसल तबाह कर देती हैं। ये टिड्डियां तादाद में बहुत ज्यादा थीं। इन टिड्डियों को किसी और ने नहीं बल्कि उसी कंपनी ने बनाया था जो हमें शुरू में नजर आई थी। और इन टिड्डियों की एक खास बात ये भी थी कि ये उस कंपनी की बनाई हुई किसी भी फसल को खराब नहीं करती थी और बाकी जो भी फसल होती थी ये उसको खाकर तबाह कर देती थी। तभी इसी जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक औरत आती है जो असल में एक इन्वेस्टिगेटर होती है और उस औरत को सारी बात पता चल जाती है कि इन टिड्डियों के पीछे इस कंपनी का हाथ है। लेकिन वो ये काम अकेले नहीं कर सकती थी और मदद के लिए वो एक आदमी के पास जाती है जो कि असल में साइंसदान होता है। अब ये दोनों मिलकर उस कंपनी में जा रहे होते हैं ताकि ये दोनों उस कंपनी में जाकर इन टिड्डियों का ब्लड सैंपल लेकर सारी दुनिया को दिखा सकें। उन टिड्डियों को किसी और ने नहीं बल्कि उसी कंपनी वालों ने खुद ही इन्वेंट किया था और उन्हीं टिड्डियों की वजह से तबाही मची हुई थी और पूरा माहौल खराब हो रहा था। फिर हम उसी डायनासोर को देखते हैं जो ओवन की दोस्त होती है। फिर ये डायनासोर अपने दोस्त ओवन के पास मिलने जाती है और ओवन उसके पीछे पीछे जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पिछले कुछ अरसे से बहुत सारे लोगों की उस डायनासोर पर नजर होती है और ये सब लोग वही होते हैं जो उन टिड्डियों को बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। फिर ये लोग उस डायनासोर के बच्चे को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर ओवन उस डायनासोर को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। दूसरी तरफ उसकी बेटी को भी काफी गुस्सा आया हुआ है, इसलिए वो साइकिल पर किसी अलग रास्ते ही जा रही होती है और तभी वो लोग जिनकी उस बच्ची पर नजर थी वो उस बच्ची को भी पकड़ लेते हैं। ये सब कुछ ओवन यहाँ पर देख लेता है, लेकिन वो अपनी बेटी की भी यहाँ पर कोई मदद नहीं कर पाता। लेकिन ओवन जानता है कि डायनासोर के बच्चे को और उसकी बेटी को जिन लोगों ने किडनैप किया है वो एक ही कंपनी के लोग हैं। अब ओवन की फ्रेंड डायनासोर के बच्चे को किडनैप किया होता है, इसलिए वो काफी गुस्से में आ जाती है। ओवन उससे कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे को जरूर वापस लेकर आऊंगा। वो उस डायनासोर को बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद डायनासोर्स ओवन की एक भी बात नहीं सुनती और ओवन को थोड़ा सा काट कर वहां से भाग जाती है। उसके बाद क्लियर और ओवन अपनी बच्ची को बचाने के लिए जाते हैं। अपनी बच्ची को बचाने के लिए सबसे पहले वो अपने उस दोस्त के पास जाते हैं जिसने सीबीआई को ज्वाइन कर लिया होता है। अब जिस आदमी ने उसकी बच्ची को अगवा किया होता है उनका ये दोस्त उनको उस आदमी के बारे में बता देता है कि वो आदमी असल में एक एजेंट है। आगे उनका दोस्त उनको ये भी बताता है कि वो आदमी उस वक्त जहां पर गया हुआ है वहां पर और भी बहुत सारे एजेंट्स हैं जो कि छुपकर काम कर रहे हैं। उसके बाद वो दोनों मियां बीवी अपनी बेटी को बचाने के लिए उस जगह के सफर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम उस कंपनी के सीनियर डॉक्टर को देखते हैं। अब यहाँ पर वो सीनियर डॉक्टर एक इन्वेस्टिगेटर को एक घड़ी देता है। ये कोई आम घड़ी नहीं होती, उस घड़ी
घड़ी के अंदर एक ऐसा बायोमेट्रिक लगा होता है कि अगर ये लोग कहीं पर भी चले जाएं तो ये घड़ी उन्हें वहां पर एक्सेस दे सकती है। अब ये घड़ी लेकर वो दोनों अपने काम को पूरा करने के लिए वहां से निकल जाते हैं, यानी कि सैंपल लेने के लिए। अब हमें वहां पर एक औरत दिखाई जाती है जो दरअसल डायनासोर्स की डीलिंग करती है। वो डायनासोर्स को बेचती भी है और खरीदती भी है। अब वो उस कंपनी के कुछ लोगों से डायनासोर्स खरीद रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर ओवन की बेटी पर पड़ती है। इसकी वजह से वो उस आदमी से पूछती है कि ये बच्ची कौन है। वो आदमी उस डीलर से कहता है कि ज्यादा दिमाग मत चलाओ, अपने काम से काम रखो। इसके बाद वो डीलर वहां से चली जाती है। इसके बाद अगला सीन आ जाता है। क्लेयर और ओवन उस वक्त एक ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर अलग अलग किस्म के डायनासोर्स की फाइट करवाई जा रही होती है, यानी कि यहाँ पर छोटे डायनासोर्स को ट्रेन किया जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर डायनासोर्स को बेचा और खरीदा भी जाता है। इसी जगह पर वो डीलर भी अपने डायनासोर्स को बेचने के लिए पहुंची होती है। जबकि क्लेयर डीलर को देखती है तो समझती है कि ये लड़की बहुत भोली भाली है। इसी वजह से वो क्लेयर के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। और तब क्लेयर उसे अपनी बेटी के बारे में बताती है और उसको अपनी बेटी की तस्वीर भी दिखाती है। वो उससे पूछती है, लेकिन वो डीलर क्लेयर को उसकी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं बताती, हालांकि वो उसकी बेटी को पहले भी देख चुकी होती है। वो क्लेयर को बगैर बताए वहां से निकल जाती है, लेकिन यहाँ ओवन एजेंट की मदद से उस आदमी को ढूंढ ही लेता है जिसने उनकी बेटी को किडनैप किया था। यहाँ पर अब उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई की वजह से वहां पर मौजूद सारे डायनासोर्स आजाद हो जाते हैं। आजाद होते ही वो लोगों पर और एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब डायनासोर्स पूरे शहर में भागने लगते हैं और तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। दो डायनासोर्स ओवन के पीछे भी पड़े होते हैं और वो उनसे बचकर भाग रहा होता है। यहाँ पर क्लेयर भी एक ऐसी औरत को पकड़ लेती है जो कि उसकी बेटी के बारे में जानती थी। पहले तो वो औरत कुछ नहीं बताती, लेकिन आखिर में वो सब कुछ बता देती है कि तुम्हारी बेटी को वो कंपनी वाले अपने साथ ले गए हैं। थोड़ी देर में वो डायनासोर्स यहाँ पर भी पहुंच जाते हैं। वो क्लेयर पर हमला कर देते हैं और तब उनको बचाने के लिए वहां पर डीलर आती है। वो डीलर क्लेयर को बचाकर अपने साथ प्लेन में ले जाती है और उसी वक्त वहां पर ओवन भी पहुंच जाता है और वो भी उनके प्लेन पर चढ़ जाता है। अब ये तीनों इस कंपनी के सफर के लिए निकल जाते हैं। अगले ही सीन में हम उनकी बेटी को देखते हैं जो उनकी कंपनी में पहुंच चुकी होती है। अब यहाँ पर उससे बात करने के लिए एक डॉक्टर आता है जो उसे उसकी माँ के बारे में कुछ वीडियोस दिखाता है और साथ ही यहाँ पर उनकी बेटी को यह भी बताता है कि अब तक हमें यही लग रहा था कि तुम्हें भी बनाया गया है, तुम कोई इंसान नहीं हो, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। और वो ये है कि इस बच्ची को किसी और ने नहीं, उसकी माँ ने उसे अपने ही डीएनए से बनाया था। बाकी वो बिल्कुल वैसे ही पैदा हुई थी जैसे बाकी बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन ये बात सबसे छुपाई गई थी। यहाँ पर वो बच्ची अपनी माँ से मुतालिक काफी सारी वीडियोस देखती है और उसकी वजह से उसका मूड भी काफी अच्छा हो जाता है। उसके बाद वो डॉक्टर उसे बताता है कि जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम थी, यानी कोई ऐसी बीमारी थी जिसको ठीक करने के लिए तुम्हारी माँ ने खुद एक दवाई बनाई और बाद में उस दवाई को उस बच्ची के जिस्म में मिला दिया गया। और यही वजह थी कि आज भी उस डीएनए में वो दवाई मौजूद है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसकी माँ ने उसे खुद बनाया है। यानी ये बच्ची है तो इंसान ही, लेकिन उसकी माँ ने उसके डीएनए को बदल दिया था और यही वजह है कि इस बच्ची को यहाँ पर लाया गया है सिर्फ और सिर्फ उसके ब्लड के लिए। वो डॉक्टर उसे कहता है कि अगर मुझे तुम्हारा ब्लड मिल जाए तो मैं बहुत सी बीमारियों का नुस्खा बना सकता हूँ। वो बच्ची उससे बात कर रही होती है कि उसी वक्त यहाँ पर कंपनी का ओनर पहुंच जाता है। वो उस बच्ची के बारे में डॉक्टर से बात करने लगता है। इसी दौरान उस बच्ची को मौका मिलता है और वो डायनासोर्स के छोटे बच्चे को आजाद कर देती है और उसके बाद वो खुद भी वहां से भाग जाती है। यहीं पर हमें इन्वेस्टिगेटर और साइंसदान को देखते हैं। वो उस घड़ी की मदद से उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारी टिड्डियों को बनाया जा रहा था और वो उनमें से एक टिड्डी को पकड़ते हैं और उसका ब्लड सैंपल भी ले लेते हैं। लेकिन देखते ही देखते बहुत सारी टिड्डियां उन पर हमला कर देती हैं और उन्हें यहाँ से भागना पड़ता है। जब वो यहाँ से भाग रहे होते हैं तो उन्हें यहाँ पर क्लेयर की बेटी मिल जाती है और अब वो दोनों उस बच्ची को अपने साथ मिलाकर वहां से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उस प्लेन को देखते हैं जिसमें ओवेन, क्लेयर और डीलर होते हैं। देखते ही देखते इस प्लेन पर एक डायनासोर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो प्लेन क्रैश होने लगता है। अब ओवन क्लेयर को तो पैराशूट के जरिए वहां से भेज देता है, लेकिन खुद प्लेन के साथ ही कहीं गिर जाता है और उसकी वजह से अब वो दोनों मियां बीवी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब वो डीलर और ओवन एक साथ थे और क्लेयर अलग थी। क्योंकि क्लेयर बिल्कुल अकेली थी, इसलिए एक डायनासोर उस पर हमला कर देता है। वो किसी तरह डायनासोर से लड़ती है और अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। उसे उस कंपनी का ओनर देख लेता है कि उनकी ट्रेन जो टनल में थी वो कहीं पर जा रही है, यानी कोई यहाँ से भाग रहा है और वो बहुत सारी टिड्डियां भी कंट्रोल से बाहर हो गई हैं, जिससे वो ओनर समझ जाता है कि कोई ना कोई तो वहां पर जरूर गया था, मगर किसी की मदद के बगैर वहां पर जाना आसान नहीं है। उस एजेंट की मदद से जैसे ही उस ओनर को ये बात पता चलती है, वो सीनियर डॉक्टर को नौकरी से निकाल देता है।
सीनियर डॉक्टर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन कंपनी का ओनर उस ट्रेन को रुकवा देता है। जैसे ही ट्रेन रुकती है वो बाहर आ जाते हैं और अब उनके सामने बहुत सारे डायनासोर्स होते हैं और सारे डायनासोर्स उन पर हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पर सीनियर डॉक्टर पहुंच जाते हैं और वो उन तीनों की जान बचा लेते हैं। अब हम क्लेयर को देखते हैं जो भागते भागते एक कमरे में पहुंचती है। वो कमरा बिल्कुल किसी कंट्रोल रूम के जैसा था। तभी वहां पर ओवेन और डीलर भी पहुंच जाते हैं और तभी एक गाड़ी में उनकी बेटी और बाकी लोग भी आ जाते हैं और अब यहाँ पर फाइनली उनकी पूरी टीम एक हो जाती है। लेकिन देखते ही देखते वहां पर एक बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है और अब वो लोग बड़ी हिम्मत के साथ उसके साथ लड़ते हैं। लड़ते लड़ते कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं। अब वो एक रास्ते से गुजरते हैं जिससे गुजरकर वो एक मेन कंट्रोल रूम में जा सकते थे। उधर ओनर को जब ये पता लगता है कि अब ये सारी टिड्डियां उनके कंट्रोल से बाहर हो गई हैं, तो वो इन सारी टिड्डियों को जलाकर मार देने का हुक्म देता है और उसके हुक्म पर कमरे में आग तो लगा दी जाती है, लेकिन वो टिड्डियां इतनी खतरनाक होती हैं कि वो सारे शीशे तोड़कर बाहर आ जाती हैं और देखते ही देखते पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती हैं। अब वो सब यहाँ से जाने का प्लान बना ही रहे होते हैं। तभी वहां पर ओवेन कहता है कि मैंने अपने दोस्त यानी इस डायनासोर से वादा किया है कि मैं इसके बच्चे को आजाद करके वापस जरूर लाऊंगा। और अब वो डायनासोर के बच्चे को लेने के लिए निकल जाता है, जहां पर उसके साथ उसकी बेटी भी जाती है। फिर क्लेयर इन्वेस्टिगेटर के पास जाती है और वो उसकी मदद से पूरे सिस्टम को बंद कर देती है। इसके बाद वो ओनर भी वहां से भागने लगता है, लेकिन अचानक दो डायनासोर्स उस पर हमला कर देते हैं और उसको जान से मार देते हैं। अब ओवेन उस छोटे डायनासोर के पास रह जाता है और उन्हें रास्ते में ही वो मिल जाता है और वो इसको बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद वो सब लोग हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगते हैं। तभी वहां पर दो बड़े डायनासोर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उनको कुछ नहीं कहते, बल्कि इनकी आपस में ही लड़ाई होना शुरू हो जाती है। अब वो सब मौके से फायदा उठाकर वहां से निकलने ही वाले होते हैं। अब यहाँ पर उन्हें वही डॉक्टर मिलता है जो क्लेयर की बेटी से सवाल कर रहा था। वो डॉक्टर कहता है कि मुझे इस बच्ची का ब्लड चाहिए, क्योंकि मैंने गलती से एक बहुत ही खतरनाक टिड्डी बना दी है और अब इसको ठीक होने के लिए मुझे उस बच्ची का थोड़ा सा ब्लड चाहिए। वो बच्ची उसकी बात मान लेती है और अब फाइनली वो सारे लोग उस जगह से जिंदा बचकर निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस डॉक्टर ने उस बच्ची के सैंपल से दवाई को बना लिया है। उसकी वजह से माहौल दोबारा ठीक होने लगता है। अब यहाँ की हुकूमत एक ये भी फैसला करती है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी डायनासोर को हैंडल नहीं करेगी और डायनासोर्स के आइलैंड को ही उनका घर बना दिया जाएगा और ना वहाँ पर कोई इंसान जाएगा। अब यहाँ पर ओवेन अपने वादे के मुताबिक उस डायनासोर को उसका बच्चा दे देता है। डायनासोर अपने बच्चे के साथ काफी खेल रही होती है और ऐसी ही हैप्पी मोमेंट्स के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।